हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संख्या पद्धति को कैसे लिखा जाता है, इसके तरीकों के बारे में। इंडियन सिस्टम में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, पूरे बेसिक तरीके से मैं आपको ऐसे बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहता है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारतीय अंकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, यानी हमारे देश मतलब इंडिया में जो संख्याओं को लिखने का जो तरीका है वो कैसे लिखा जाता है, मैं आपको काफी बेसिक तरीके से बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं भारतीय अंकन पद्धति, जैसे कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय अंकन पद्धति के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है मैं आपको काफी विस्तार से बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो देखिए इसमें कैसे संख्याओं को लिखा जाता है। तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम जैसे जैसे पढ़कर आपको बताए हैं आप कॉपी में भी नोट करके चलिएगा, तो करते चलिएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिखाई दे रहा होगा साफ साफ तो आप बोर्ड पर से भी समझ सकते हैं संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। तो ऐसे ही पढ़कर लिखा जाता है। और इधर की जो संख्या होती है, देखिए इकाई के स्थान पर हम 10 के पावर 0 लिखे हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इकाई का मतलब क्या हो जाता है, 1 होता है। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 हो जाता है, तो 10 के पावर 1 हो गया। सैकड़ा का मतलब 10 के पावर 2 हो गया। हजार का मतलब 10 के पावर 3। तो ऐसे ही 10 के घात में यहाँ पर 0 ज्यादा बैठाने के चक्कर, 0 ज्यादा बैठाना ना पर, इसलिए हमने क्या किया कि 10 के पावर में लगाकर लिख दिया सब संख्याओं को। देख सकते हैं 10 के पावर 0 से लेकर सबसे अधिक, सबसे अंतिम जो पायदान है वो 10 के पावर 19 है। तो इस प्रकार अगर ये आप याद कर लेते हैं तो किसी भी संख्या को आपको अगर लिखने के लिए दिया जाए तो काफी आसानी से लिख सकते हैं। और ध्यान रखें कि भारतीय अंकन पद्धति में संख्याओं को जब लिखा जाता है ना तो कोमा दे देकर लिखा जाता है। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। भारतीय अंकन पद्धति में संख्याओं को लिखा जाता है तो पहली जो 3 संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा जो होती है, ये 3 को संख्या एक साथ लिखी जाती है। उसके बाद 2-2 संख्याओं का जोड़ा लगाया जाता है, ना कि 3-3 को जोड़ा लगा लेंगे। 3-3 को जोड़ा लगाइएगा तो गलती होगा। पहले 3 को संख्या, उसके बाद 2-2 को, और उसके बाद 1-1 संख्या। अब ये संख्या का मान कितना होगा तब पढ़ के आप देख लीजिए। इकाई, आप पढ़ने के लिए हमेशा आप दाहिने तरफ से पढ़िएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी इसका वैल्यू कितना है, वर्ड में कितना हो जाएगा, 3 करोड़। अंग्रेजी में इसको 3 करोड़ कह सकते हैं। तो 3 करोड़ ये लिखा गया है। तो ऐसे आपको क्या करना है कि दाहिने तरफ से पढ़ते चलना है और आपको ये हमेशा अपने दिमाग में नोट करके चलना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है हमेशा। अब मैं बात कर लेता हूं इंडियन सिस्टम के बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी जाइएगा तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे ही पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाइएगा तो इंटरनेशनल सिस्टम में संख्याओं को ऐसा ही लिखा जाता है। वहां पर लाख, करोड़ और अरब खरब नहीं चलता है। ये सिर्फ हम लोग भारत देश में ही चलता है। अगर दूसरे देश में अगर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में आपको संख्याओं को देखने को मिलता है। तो कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे इसको देखा जाता है, तो आइए मैं पढ़ के आपको बता देता हूं पूरा। देखिए शुरुआत होता है यूनिट से। तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन और 10 क्वांटिलियन। तो इस प्रकार पढ़कर आसानी से किसी भी संख्या को आप लिख सकते हैं, उसको वर्ड में यानी शब्दों में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में। और रह गया बात 10 के, इधर जैसे मान के चलिए 1 पर हम 0 बैठा कर लिखते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने पावर बैठा दिया है। देखिए फिर मैं आपको समझा देना चाहता हूं, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लगा जाते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे समझिएगा यूनिट 10 के पावर 0 तो 1 हो गया, 10 यहाँ पर 10 हो गया, 100 10 के पावर 2 तो इस बार से नहीं हो जाएगा। तो ये भी कहां तक गया है, 10 के पावर 0 से शुरू होकर कहां तक गया है, 10 के पावर 19 तक गया है। 10 के पावर 19 तक यहाँ पर गया है, 10 के पावर 19 तक गया है। इस बात को समझिएगा ध्यान से। 10 के पावर 0 से शुरू होकर 10 के पावर 19 तक गया है। ये भी शुरू हुआ है 10 के पावर 0 से 10 के पावर 19 तक गया है। तो इसको आपको दोनों सिस्टमों को अपने दिमाग में फिट करके रखना है। ज्यादा कोई ये रटने वाली बात नहीं है कि आपकी याद नहीं होगा। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप आसानी से अपने दिमाग में इसको रख पाएंगे।
क्योंकि कई बार एग्जाम में, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जाम हो, तो उसमें ये पूछा जाता है। तो ये नॉलेज आपके पास जरूर होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बोलते हैं कि सर कितना मिलियन में कितना लाख, कितना करोड़, कितना बिलियन बराबर कितना लाख, कितना बिलियन में कितना करोड़ होता है। तो इस सारे रिलेशनों को इसी चार्ट के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कि 1 मिलियन कितना के बराबर होगा, पूछा जाए कि 1 मिलियन कहा जा रहा है, तो भारत में जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो जिनको जानकारी नहीं है, वो मिलियन को मतलब क्या समझेंगे, तो उसको समझने के लिए यही से समझिएगा। जैसे देखिए, 1 मिलियन यहाँ पर 10 के पावर 6 के बराबर है कि नहीं, तो इसी में आप चले आइए। अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर 6 वाला वैल्यू कितना है, 10 लाख के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। आप देख सकते हैं 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन आता है कि 1 बिलियन, कोई कहे कि मेरे पास 1 बिलियन रुपया है, मतलब 1 बिलियन का मतलब इंडियन सिस्टम में कितना हुआ, तो आप यहां से देखिएगा 1 बिलियन, यहाँ पर बिलियन देखिएगा 10 के पावर 9 है, तो यहां पर समझिएगा आप कि 10 के पावर 9 देख सकते हैं, 10 के पावर 9 वाला वैल्यू क्या है, अरब। यानी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, चाहे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 1 बिलियन रुपए है, तो इसका मतलब है कि वह अरबपति है, उसके पास मतलब 1 अरब रुपया है। तो आप इसी से मिला सकते हैं। ट्रिलियन के मतलब 10 के पावर 12, तो 1 ट्रिलियन कितना के बराबर होगा, तो 1 ट्रिलियन जैसे 10 के पावर 12 यहां मिला दीजिए तो 10 खरब के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार काफी आसानी से आप अपने दिमाग में नोट करके चल सकते हैं। याद रखेंगे कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 10 मिलियन 10 के पावर 7 है, तो इधर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 7 है, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। 10 के पावर 10 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 1 करोड़। कोई कहे कि मेरे पास 10 मिलियन रुपीज है, चाहे कोई भी वस्तु है, तो उसका मतलब समझिएगा 1 करोड़। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने जो भी चीजें जानकारी आपको दी है, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। आप यहां पर मैं लिख देना चाहता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा कि 1 मिलियन बराबर हो जाता है कितना, 10 लाख। यहां पर ध्यान रखिएगा 1 मिलियन 10 लाख। ऐसे कई बार मिलियन हम लोगों को सुनने को मिलता है अपने डेली लाइफ में। तो मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा भरोसा है कि मैं इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दिया हूं, आपको 100% समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, अगर कहीं दिक्कत लग रहा है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको आपकी दिक्कत को वहां से मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आपको अगर कहीं दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके समस्याओं का समाधान करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।